देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। इस बयान को कैसे देखते हैं? इससे झटका लगा सुनकर? बहुत झटका लगा है सर। हमारे व्यापार को सीधा कुठाराघात है। आज से क्या दुकानों में चहल पहल थोड़ी कम हुई है? एकदम 100%। आखिर उनका फैमिली, उनका परिवार, उनका भविष्य, उनसे जुड़े लोग का भरण पोषण कैसे होगा की बात हो जाएगी ना। हम लोगों की रोजी रोटी जो है क्या, और वो लगभग 4%। आज से व्यापार डाउन हुआ है? बिल्कुल डाउन होगा ना। उनका कहा हुआ है, होगा। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सामने दिख रहा है। क्या कितने सालों से है आप इस व्यापार में? इस व्यापार में तो हमारे 3 पीढ़ियों से हैं, लेकिन कल रात में मैं ये मैसेज लगभग अपने मोबाइल में देखा तो मैं इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गया। धक्का देने वाला था? बहुत धक्का देने वाला बात है ये। अभी हम यंग जनरेशन है, बिजनेस में आए कर रहे हैं, अभी शुरू किया। जी बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, नरेंद्र मोदी के कहने के बाद कि सोना 1 साल तक आप नहीं खरीदिए। ठीक है, पेट्रोल डीजल की खपत ज़्यादा हो रही है, उसकी बचत करने के लिए जो उन्होंने कहा वो लोगों के पल्ले पड़ गई। लेकिन जो सराफा व्यापारी हैं हमारे साथ, 1 नहीं 2 नहीं, लगभग 10 से अधिक संख्या में हैं। और अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार में तो हज़ारों की संख्या में हैं। उन सभी लोगों का क्या होगा? उनकी दुकानों का क्या होगा? सभी लोग मीटिंग कर रहे हैं, बैठकर बातें कर रहे हैं, आगे क्या होगा? क्योंकि जो बातें कही गई हैं वो किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं कही गई हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि अब 1 साल तक कोई भी फंक्शन हो तो उसमें सोने के आभूषण, ज्वेलरीज जो हैं वो ना खरीदें, सोना ना खरीदने की सलाह दे दी है प्रधानमंत्री ने। कई सारे लोग हैं, ऑल इंडिया गोल्ड स्मिथ और एसोसिएशन की ओर से अशोक वर्मा जी भी हैं और तमाम जितने लोग, हम बात करेंगे, बारी बारी से बात करेंगे। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। इस बयान को कैसे देखते हैं? इससे झटका लगा सुनकर? बहुत झटका लगा है सर। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के स्टेट हेड होने के नाते, चूंकि भारत के एक यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक पब्लिक फोरम पे ये कहा, लोगों को अपील किया है कि 1 साल तक सोने की खरीदारी बंद कर दें, शादी विवाह में भी सोने के लेन देन को बंद कर दें। ये लगता है कि जल्दबाजी में कोई लिया गया निर्णय होगा। हमारे व्यापार को सीधा कुठाराघात है। हम लोग देश प्रेम से, देश से बहुत प्रेम करते हैं, देश प्रेमी हैं, बिल्कुल हैं। जब जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो जो अपील किया है, हम सभी लोग उसके साथ खड़े रहे हैं। चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, या थाली बजाने की बात हो, ताली बजाने की बात हो, हर घर तिरंगा लहराने की बात हो, हम भी देश से उतना ही प्रेम करते हैं जितना सभी लोग करते हैं। लेकिन इस निर्णय ने चूंकि हमारे पूरे व्यापार को टारगेट किया गया है, ज्वेलरी इंडस्ट्री को टारगेट किया गया है, जो कि पूरे भारतवर्ष में 3.5 करोड़ ज्वेलर्स हैं। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी न किसी हमारे ज्वेलरी से जुड़े हुए हमारे कारीगर भी हैं, हमारे वेंडर भी हैं, हमारे सप्लायर भी हैं, हमारे साथ बैंक भी इन्वॉल्व होता है। लगभग 3.5 से 4 करोड़ लोगों का परिवार है। बिल्कुल है, उसके साथ पूरा परिवार है। उनका भविष्य अंधकार में होने जा रहा है। दुकानों का क्या हाल है? आज से दुकानों में क्या डाउन हुआ है मार्केट? क्या लग रहा है? नहीं, मार्केट तो मैंने डाउन होगा ही,
निश्चित बतौर होगी, इसलिए कि इस पे एक दूर जो है काफ़ी दूरगामी जो है ये प्रभाव पड़ने जा रही है पड़ने जा रही है। और इसका काफ़ी नुकसान जो है व्यवसायियों को, चूँकि 4% पूरे भारत में 4% की संख्या में लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। सराफा व्यापारी जो है, हाँ, मतलब आज से क्या दुकानों में चहल पहल थोड़ी कम हुई है? एकदम 100% कम हो गई है। 100% आप सभी की प्रभाव, अपनी अपनी दुकानें हैं? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की बहुत ज़्यादा जो है लोकप्रिय है यहाँ और उनका प्रभाव जनता पर खासा रहता है। हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें हर दृष्टिकोण से अच्छे से देखते हैं, तो उस नाते जो है इस पर विचार करनी कितने चाहिए। सालों से आप लोग इस व्यापार में हैं? हमारा व्यापार तो काफ़ी पुराना है, लगभग हमारे दादाजी थे, बाबूजी आए, हम आए, हमारे बच्चे हैं, 4 पीढ़ी गुजर गई है। 1905 से हम लोग इस व्यापार में हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी का ये जो स्पीच था, जो ये कहना था, ये बहुत नुकसान कर गया। बहुत बड़ा नुकसान हो सकती है। इस पे उन्हें सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। क्या पेट्रोल डीजल को जो लेकर बातें कही गई कि हाँ कारपूल कर लीजिए, वो तो कुछ हद तक ठीक था, वो सही था। वो तो ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज कर लीजिए, मेट्रो यूज कर लीजिए, क्या है ऑप्शंस हैं। आप परिवहन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारे लिए जो कही गई है बातें कि सोना चांदी को न खरीदे, इसके लिए क्या ऑप्शंस है? आखिर जिनको ये भी कहा गया कि शादियों में भी आपको बहुत ज़रूरत है तो भी न खरीदें, तो क्या ऑप्शंस है? जो ज्वेलर्स हैं, आखिर उनका फैमिली, उनका परिवार, उनका भविष्य, उनसे जुड़े लोग का भरण पोषण कैसे होगा? आपकी दुकान है? जी हाँ। आज क्या मतलब सुबह से खोला है तो क्या मार्केट है उतना कि नहीं? नहीं, आज मार्केट डाउन है, चूँकि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के गार्जियन हैं और गार्जियन का बात तो मानता है लोग। मानता ही है, उसका बहुत इफेक्ट होता आप है। भी मानते हैं कि हाँ देश हित के लिए कुछ चीज़ जरूरी है, लेकिन ये फैसला थोड़ा नुकसान करेगा। उन्होंने कुछ फैसला लिया है तो देश हित में ही लिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऑप्शन उनको रखना चाहिए, कुछ हमारे लिए भी ऑप्शन होना चाहिए। हम भी देशभक्त हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके बातों का, उनके डिसीजंस का सम्मान करते हैं, लेकिन इस बात का भी सम्मान करते हैं, बट उनको एक बार पुनः विचार करना चाहिए। रोजी रोटी की बात हो जाएगी ना, हम लोगों की रोजी रोटी जो है क्या, और वो लगभग 4%, उन्हें आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जो है उसकी आबादी हो जाएगी। आबादी सब प्रभावित। आलोक जी, सबसे बड़ी बात क्या होगी कि अगर हमारा व्यापार नहीं चलेगा, आज से व्यापार डाउन हुआ है। बिल्कुल डाउन होगा ना। उनका कहा हुआ है, होगा। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सामने दिख रहा है। आप भी तो मार्केट में घूम के आ रहे हैं, भाव भी ऊपर बढ़ेगा। भाव भी ऊपर सोने का चढ़ने लगा। आज ही थोड़ा देर में कल का भाव और आज के भाव में ऊपर हो गया। हाँ, 2000 का अंतर पड़ गया है, इसीलिए एक दिन में इतना बहुत बड़ा उछाल पड़ गया। टोटल जनता को भी समझ में आ जाएगी कि ये निर्णय अगर साल भर ऐसे ही चलता रहा, चूंकि साल भर में सोना 1.5 लाख की जगह 2.5 लाख होनी तय है, ये 100% है। दाम बढ़ेगा भी और तो ये जनता को भी समझ में आ जाएगी कि दाम बढ़ना है, तो जनता को भी ये समझ में आ जाएगी कि जो प्रधानमंत्री जी का जो हम लोग पालन किए बातों का, उसका अच्छा खासा नुकसान सेक्टर को तो होगा ही। जो ज्वेलरी सेक्टर हैं वो तो काफ़ी बड़े प्रभावित होंगे, लेकिन जनता को भी जो है ये समझ में आएगी कि ये गलत निर्णय है। गलत निर्णय है। नहीं ठीक है, हम आते हैं। प्रधानमंत्री का ये निर्णय और ये कह देना बहुत नुकसानदेह हो गया। काफ़ी नुकसानदेह है। क्या हाल है सुबह से? सुबह से क्या है, आप समझिए आज 2 बजे से मीटिंग था, ठीक है। हमारे सोनकार भाई लोग आज 1:30 बजे से मीटिंग में उपस्थित हैं। क्यों? कुछ तो बड़ा रीजन हो सकता है। दुकान में ग्राहक ही नहीं है। ग्राहक नहीं है, तभी तो आज प्रेजेंट है हम लोग। आज 2 बजे से मीटिंग था, आज 1:30 बजे से हम लोग यहाँ हैं इस मुद्दे पे विषय में बात करने के लिए। मतलब बात करें वो ठीक है, क्या इतने देर कस्टमर्स आपको दुकान का हालचाल लिया है? नहीं, कस्टमर नहीं लिया। कस्टमर नहीं, दुकान से मैंने स्टाफ को भी फ़ोन करके भी लिया, कोई आया नहीं आया, तो बोले नहीं आया, सब बैठे हुए हैं। मतलब क्या सराफा व्यापारी इससे बहुत क्षति होगी, इस पूरी इंडस्ट्री को क्षति होगी? देखिए, व्यापारी तो क्षति होगी, साथ में पब्लिक का भी क्षति होगी। पब्लिक क्या, पब्लिक तो माल नहीं खरीदेगी। माल नहीं खरीदेंगे, लेकिन कभी इमरजेंसी में अगर गोल्ड बेचने आते हैं तो हमारे पास तो कैश रहेगी नहीं, चूंकि हमारे पास तो सेल डाउन हो गया, तो हम तो अनाउंसमेंट होगी, तो हमारे पास तो कैश रहेगी नहीं। तो उस स्थिति में जिनकी इमरजेंसी पर गए तो उनको सेल कहाँ से हो, उनको फिर से सेल हो नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में आप परचेज भी नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कैश ही नहीं रहेगा तो कैसे परचेज करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक का भी नुकसान है। ये जल्दबाजी में जो निर्णय लिया गया है, थोड़ा इस पर विचार करें हमारे प्रधानमंत्री जी। मतलब आप कह सकते हैं ये निर्णय ठीक नहीं है? कहा जा सकता है, अगर गौर से निर्णय देखा नहीं जाए, है, ये सलाह एक सलाह है, गौर से इसको फिर से विचार किया जाए और इस पे कुछ संशोधन किया जाए। क्या कितने सालों से हैं आप इस व्यापार में? इस व्यापार में तो हमारे
3 पीढ़ियों से हैं, लेकिन मैं पिताजी थे, दादाजी थे। दादाजी से परदादाजी भी थे और हम लोग भी हैं। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, तो इसी व्यापार से हमारा सब कुछ चलता है। आप सबकी अपनी अलग अलग दुकानें हैं जी, जितने लोग हैं। हाँ। और कल रात में मैं ये मैसेज लगभग अपने मोबाइल में देखा तो मैं इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गया कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उस समय से आदमी विचलित हो गया कि अगर व्यापार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अगर मान कैसे होगा, मतलब अगर लोग नहीं आएंगे तो स्टाफ है, सबको सैलरी दे रहे हैं। इसी दुकान से हमारे बच्चे की पढ़ाई चल रही है, 2 स्टाफ है हमारे यहाँ, और आगे कुछ लोन भी है। ये मैं कैसे चुका पाऊंगा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा अंदर से स्तब्ध रह गया हूँ। ये धक्का देने वाला था, बहुत धक्का देने वाला बात है ये। अभी हम यंग जनरेशन है, बिजनेस में आए कर रहे हैं, अभी शुरू किया? जी बिल्कुल। मतलब आपके पिताजी से था कि आपने शुरू किया? नहीं, मेरे दादा के समय से ये बिजनेस है और मैं अभी नया नया इस लाइन में आया हूँ। और अभी से ये है तो मैं 1 साल बाद में बिना फ्यूचर देख रहा हूँ, कुछ नहीं रहेगा मेरा फ्यूचर, तो मैं कहाँ जाऊँगा आखिर, कहाँ जाएंगे? आपने इस बिजनेस में आकर मतलब ऐसा लग रहा होगा कि आप मैं गलत लाइन में आ गया शायद। मैं कोई और लाइन में जाता तो अच्छा रहता है, पर मोदी जी को ये विचार करना चाहिए। क्या सुबह से कस्टमर्स नहीं होते? नहीं, तभी तो हम लोग यहाँ बैठ कर मीटिंग कर रहे हैं। व्यापार है ही नहीं, व्यापार कुछ नहीं है आज सुबह से। सेल कितना है, क्या है? कुछ भी नहीं है, तभी तो हम लोग यहाँ बैठ कर। अभी तो हम लोग यहाँ पर हैं, कोई स्टाफ फोन भी नहीं किए कि कोई कस्टमर आए। कोई कस्टमर नहीं, कैश फ्लो बंद हो गया। आलोक जी, ये जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं सारे के सारे होलसेलर हैं। इनके ऊपर पूरा यस, और इनके ऊपर पूरा बिहार का व्यापार डिपेंड करता है। सारे बिहार के लोग इनसे माल लेकर के जाते हैं और आज उनकी स्थिति ये है कि इनके पास ग्राहक नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है आलोक जी, कि जैसे हमारे बैंकों के लोन भी हम लोगों के पास में किसी भी ये एक बड़ी दिलचस्प बात कही इन्होंने, साहब ने बड़ी बात कही कि ठीक है कोई हमसे खरीदेगा नहीं तो कोई बेचने भी आएगा इमरजेंसी में तो फिर हम नहीं ले पाएंगे। हमारे पास कैश होगा ही नहीं, कैश होगा नहीं तो हम उनके पैसे क्या, वो सोना कहाँ से खरीदेंगे। और ये सोना तो जनता का जो इमरजेंसी फंड होता है, महिलाओं का तो ये एसेट है। अगर कल के दिन किसी ने, भगवान न करे, किसी के पास अगर इंश्योरेंस नहीं है और वो अस्पताल में भर्ती है और उसको पैसे की ज़रूरत है तो क्या करेगा, गोल्ड बेचने आएगा। और गोल्ड जब बेचने आएगा तो ज्वेलर्स के पास पैसे नहीं होंगे, तो आप तो खरीद नहीं पाएंगे गोल्ड। खरीद क्या पाएगा उसका, खरीद पाएंगे गोल्ड कहाँ से लोग खरीद पाएंगे। इससे तो हम लोग को तो क्षति है ही है, व्यवसाय भी क्षति है, बाकी जनता को भी बहुत काफ़ी क्षति होगा। अभी 1.5 लाख रुपया के भाव है और कोई भी अब नारी अपने लिए गहना लेती है शादी ब्याह में, तो मना ही कर दिया कि नहीं लेना है। इसीलिए नहीं, अगर वो लेती, अगर मान के चले भी 1.5 लाख रुपया का भाव है और आने वाला समय में बहुत जल्दी जो 2.5 लाख रुपया का भाव हो जाएगा, तो उस समय नारी जब अपना उसको पहनेगी भी, श्रृंगार में अपना सजेगी भी, और उसके जब ज़रूरत पड़ेगा तो बेचेगी, तो 1.5 लाख रुपया का सौदा लिया हुआ 2.5 लाख में बेचेगी, वो तो और खुश होना चाहिए उसको। तो सबसे ज़्यादा इसमें हम लोग का क्षति के साथ में जनता का भी क्षति है। हाँ, बहुत काफ़ी क्षति, बहुत क्षति है। तो है पूरी तरह से मार्केट आज एकदम डाउन चल रहा है। बिल्कुल डाउन है, काफ़ी है सर, काफ़ी है। सुबह से दिख रहा है, एक ही दिन में दिख रहा है सर, पूरा आज से ही दिखना चालू हो गया है। उनके कहने का तो प्रभाव देश पे पड़ता ही है ना, बिल्कुल इतने लोगों ने देखा है। सिर्फ लाइव स्ट्रीम पर ही अगर हम कहें तो लगभग, मैं अभी देख रहा था, लगभग 15-20 मिलियन लोगों ने देखा है। थोड़ा सा इस पे और आपको डिटेल करते हैं। हर लोगों के पास में बैंक का EMI है। अगर उनके व्यापार को सुचारू रूप से नहीं चलाया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर विचार नहीं करेंगे तो आपको भी पता है कि अगर 3 महीने तक प्रॉपर इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगा तो बैंक उसको EMI को NPA कर देगा अकाउंट। जब NPA अकाउंट हो जाएगा तो उसके सिविल में दिखने लगेगा, सिविल में दिखने लगेगा तो भविष्य में कभी भी किसी भी व्यापार के लिए लोन करने जाएगा तो बैंक उसको लोन देगी नहीं। तो ये सारा का सारा पूरा भविष्य हमारा अंधकार होने जा रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी से अपील है कि एक बार इस फैसले पर, इन बातों पर पुनः विचार करें। फैसला तो नहीं है, जो लोगों के बीच उन्होंने मैसेज दिया, आग्रह किया, आह्वान किया, उसे आग्रह भी कर सकते हैं, उसे आह्वान भी कर सकते हैं। इससे व्यापारियों को कितनी क्षति हो रही है। 2 घंटे से बैठे हैं, आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। सराफा व्यापारी हैं, यूँ तो अपने अपने दुकानों में रहते हैं और कंपटीशन रहता है कि मेरी दुकान में ज़्यादा कस्टमर आए, लेकिन अब दुकानों में कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, खरीदार ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर बैठकर विचार कर रहे हैं, सर पकड़े हुए हैं क्या होगा आगे। और कई युवा जो है, इस युवा पीढ़ी जो है इस कारोबार में जब शामिल हो रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि अच्छा हुआ किसी और कारोबार में जाते हैं, यहाँ तो पूरा नुकसान हो जाएगा। लोगों को भी कितनी फजीयत होगी ये भी आपने समझा है इनके माध्यम से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।